इंसानियत की खातर ये सारा जुल्म जो करते हैं मुसलमानों के साथ, जुल्म और ज़्यादती करते हैं। उसको नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि उसे गुजरात का कसाई भी कहा जाता है। खुश हो जाओ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशन नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी पार्टी, जिस तरीके से भाई वो डिजर्व करते थे जितना। इस बार इंडिया की फीमेल गर्ल्स जो लेडीज हैं वो बाहर निकले और प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत बड़ा वोट जो है ना, वोटिंग लेडीज की तरफ से, क्योंकि लेडीज की इन्होंने बड़ी बात की थी। और अगर इंडिया का नक्शा उसने चेंज करके रख दिया तो इसमें हैरानगी वाली तो मैं समझता कोई बात है नहीं भाई। जैसे कि दोस्तों जानते हैं कि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और तीसरी बार बनकर प्रधानमंत्री एक नया रिकॉर्ड बनाए हैं। और आज तक हमारे इंडिया में किसी का तीसरी बार क्या दूसरी बार सीट नहीं आई। मस्त जोक मारा। और हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और दोस्तों देखते हैं इसमें पाकिस्तान के लोग कुछ पाकिस्तानी लोग की मिर्ची लगा हुआ है तो कुछ पाकिस्तानी लोग जश्न मना रहा है। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया में तो अभी खुशी का माहौल है, क्योंकि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आए हैं प्रधानमंत्री बनकर। और पाकिस्तान के लोग, कुछ पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि मोदी जो आया तो गड़बड़ होगा, और कुछ पाकिस्तानी लोग कह रहा है कि मोदी आया तो भाई जो हमारा रिलेशन खराब था वो बेहतर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य पर एक्शन 2.0। मेरा नाम है सुबोध कुमार। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलता रहे। चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड में। अच्छा, आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने थर्ड टर्म अपने नाम कर लिए। एक बार फिर से इंडिया में उनका डंका बजने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें हैरानगी वाली तो कोई बात नहीं है। एक बंदे ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट अगर इंडिया का नक्शा उसने चेंज करके रख दिया तो इसमें हैरानगी वाली तो मैं समझता कोई बात है नहीं भाई। ऐसी वो पर्सनैलिटी बनकर उभरा है ना, इंडिया में रोल मॉडल बन गए। हर यंग जनरेशन का जो भी यंग उधर से उठता है ना, वो मोदी मोदी जो है ना वो बोल रहा होता है। और इतनी मेजोरिटी के साथ जीतना, मैं कहता हूँ भाई कोई ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं है जितनी मेजोरिटी के साथ जीता और इतने कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा हो। तो भाई ये क्रेडिट सारा जो जाता है ना, ये मोदी को ही जाता है। और ऊपर से बात ये है कि अगर उसको वोट मिला है ना, अगर उसको थर्ड वो चांस मिला है उसका प्राइम मिनिस्टरशिप का चेयर पे बैठने का, तो उस बंदे की डेवलपमेंट भी उसके पीछे है। ठीक है, उसके काम जो है ना वो बोलते हैं वहाँ पे। इंडिया का उसने, मैं कहता हूँ, चेहरा ही बदल के रख दिया। इंडिया अगर जमीन बोझ था ना तो उसको आसमानों पे पहुंचा दिया। किसने पहुंचाया? वो मोदी ने पहुंचाया। इंडिया में टोटल जो सीटें हैं वो 543 सीटें हैं, टोटल सीटें हैं। और उसका आप आधा कर लें, 50% कर लें, 272 समथिंग टीम सीटें हैं कि जो जीतेगा वो जीत जाएगा। अब मोदी साहब जो हैं इंडिया में 500 सीटें लें, 400 सीटें लें, 300 सीटें लें, लेकिन जीत तो कन्फर्म है ना। इस चीज को आप लीजिए, इस चीज को आप लीजिए कि जीत तो कन्फर्म है। और देखिए शुएब भाई, ये हमारे ज़हन की बनाई हुई बातें हैं। कोई भी दुनिया में इलेक्शन हो, किसी भी कंट्री में इलेक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल तो 600 सीटें हैं, तो जो भी कंपिटिटर होगा या जो भी इलेक्शन लड़ने जा रहा होगा ना, उसका दावा यही होगा कि मैं 600 सीटें ले जाऊंगा। क्योंकि आप अपनी प्रोग्रेस के ऊपर दावा करते हैं। आपकी प्रोग्रेस होगी तो आप दावा करेंगे ना, तो मेरे ख्याल से दावा ठीक है उनका। ये उनके लिए एक अचीवमेंट है और मुझे लगता है कि जो उनके पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, इस जीत की अनाउंसमेंट इंटरनेशनल मीडिया ने पहले ही कर दी थी भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि आई गेस उनके पास सोर्सेज होंगे या उनको एक्साइटमेंट होगी, उन्हें पहले पता होगा। एक्साइटमेंट होगी, पहले पता होगा। जी, आपकी नज़र में हु इज पीएम मोदी? जो इंडिया के मिनिस्टर हैं वही हैं, प्राइम मिनिस्टर। जी जी। आपकी नज़र में क्या है वो, मतलब आप क्या समझते हो, सोचते हो उनके बारे में? मुझे लगता है कि जितने भी लीडर्स हैं वो ठीक हैं और वो तीसरी दफ़ा अगर जीते हैं तो वो कोई पोजीशन होल्ड करते हैं, तो ये बेहतर है। नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां ले गए, अगले 5 सालों में वो इंडिया के लिए क्या करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशन नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी पार्टी, जिस तरीके से भाई वो डिजर्व करते थे जितना। जिस तरीके से हमने देखा लास्ट 10 ईयर्स के अंदर इंडिया के अंदर तरक्की हुई है। मतलब कि कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ हमें कोई नया मनसूबा देखने को नहीं मिलता, जहाँ उनके फॉरेन अफेयर्स की बात कर लें या मुस्लिम कंट्रीज़ का रिलेशन की बात कर लें, आप IT, एजुकेशन, इवन के कोई भी सेक्टर उठा के देख लें तो उसमें इंडिया तरक्की करता हुआ नजर आया। और यही वजह है कि मोदी एक दफ़ा फिर विन कर गया।
आबिद भाई, पाकिस्तान की भी थोड़ी सी बात करते हैं। डेफिनेटली पाकिस्तानी है, मकसद एट दी एंड यही होता है कि पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आ जाए, कुछ सीख लिया भाई जाए। पाकिस्तान के इलेक्शन की बात मैं आपको बताता हूँ और इंडिया के इलेक्शन को, दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो पाकिस्तान में ये होता है कि इलेक्शन होते हैं, कोई एक पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो दूसरी सारी पार्टियां शोर डालती हैं, जी हम एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पे आएंगे, धांधली होगी। अच्छा, इंडिया की डेमोक्रेसी में ना हमें आज तक ये चीज सुनने को नहीं मिली। तो पाकिस्तान की आवाम ये नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत आती, क्यों नहीं लगता था कि अगर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आ गई तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पाएंगे? तो क्या लगता है कि क्या अभी भी हम दोनों मुल्कों में रंजिशें रहेंगी, एक बर्फ की दीवार कायम रहेगी? नहीं, देखें, हमारी भी अभी रिसेंटली जो है वो हुकूमत चेंज हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर नज़र आएगी और मेरे ख्याल से रिलेशंस बेहतर होने भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों के मफाद के लिए बहुत बेहतर है। स्पेशली हम बात करेंगे इंडिया के लिए, वो बेहतर हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकते हैं अगर पाकिस्तान अपने रिलेशंस अपने हमसाये इंडिया के साथ कर ले। तो उसको नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि उसे गुजरात का कसाई भी कहा जाता है। खुश हो जाओ, तीसरी दफा बन गए ने। तीसरी मर्तबा हुआ है, हम तो खुश नहीं होंगे, हम अफसोस का इजहार करेंगे इस पे, क्योंकि दूसरी जो मतबादल जमात है बीजेपी, उसको भी मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस, सॉरी। लेकिन सर, जो काम अच्छा करेगा उसी को अवाम बार बार सपोर्ट करेगी ना। नहीं, काम अच्छा कहाँ वो करता है, वो कश्मीर पे जुल्म सितम करता है। तो अच्छा काम ये है कि वो, आप एक और कहानी छेड़ रहे हैं, कश्मीर का बहुत बड़ा टॉपिक है। मेरा सिर्फ सवाल ये था कि वो जीत गए हैं, इस पर क्या किया जाए, कैसे वो तीसरी दफा जीते हैं? जी, कम से कम हम तो नहीं खुशी मनाएंगे, ना ही उसको अच्छा कहेंगे, क्योंकि वो मुसलमानों का कातिल है, गुजरात का कसाई है, तो हम तो उसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे। हम उसको ये कहेंगे कि क्यों गुजरात में 24 सीट्स मिली हैं उनको 26 में से। ये सीट्स का जो मामला है ना सियासत का, ये ऑलरेडी पहले से तयशुदा। शुएब भाई, मैंने जो सबसे बड़ी चीज नोट की है ना इस बार, और मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज को लेके, देखिए इस बार इंडिया की फीमेल गर्ल्स, जो लेडीज हैं वो बाहर निकले और प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत बड़ा वोट जो है ना वोटिंग लेडीज की तरफ से, क्योंकि लेडीज की इन्होंने बड़ी बात की थी और एक रिकॉर्ड इंडिया ने जो बनाया उसके लिए भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। इस बार इंडिया की हिस्ट्री चेंज हुई है सर, 65 करोड़ वोट निकले, वोटर 65 करोड़ लोग निकले हैं, हिस्ट्री कायम हो गई है। ये एक समझ लें कि रिकॉर्ड हो गया हुआ है। अच्छा, ये रिकॉर्ड अब देखें, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ना किसी की इतनी बड़ी आबादी है, ना किसी की इतनी बड़ी कोई अवाम है, और ना कोई ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। अच्छा, हम लेते हैं चाइना को, चाइना की आबादी तकरीबन सिमिलर है, तकरीबन करीब आबादी है, तो चाइना हो सकता है रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन चाइना रिकॉर्ड कैसे तोड़े कि उधर डेमोक्रेसी है ही नहीं, उधर इलेक्शन होता ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी दफा आ गए हैं, क्या लगता है आपको? मोदी साहब बेशक तीसरी दफ़ा आ गए हैं, लेकिन है तो अल्लाह की बंदे है तो इंसान है, तो उनको चाहिए कि इंसानियत की खातर ये सारा जुल्म जो करते हैं मुसलमानों के साथ, जुल्म और ज़्यादती करते हैं। कौन सा? मतलब जिस तरह के उनकी गुजरात के वाक़यात हैं, या वो क्रिमिनल है या उसको कसाई कहा गया और अमेरिका के अंदर उसकी ऊपर पाबंदी भी है, तो ऐसे लोगों को जो है वो थोड़ा सा सबक सीख लेना चाहिए कि नफ़रत से आप किसी का दिल नहीं जीत सकते, मोहब्बत से ही दिल जीत सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, अमेरिका का तो आपको पता है, कभी भी कोई भी रिपोर्ट छाप देता है अमेरिका, जो नंबर 1 सुपर पावर अपने आप को कहता है। उसी गुजरात में अगर हम साल 2019 की बात करें, 26 में से 26 सीट्स मिली थी बीजेपी को, अभी 26 में से 24 सीट्स मिली हैं। हम कहते हैं वहाँ जुल्म बड़ा हो रहा है, वहाँ पर उनको सीट्स पे सीट्स मिलती चली जा रही हैं, ये क्या चक्कर है? असल में वो जो हिंदुइज़्म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो उनका जो मुल्क है वो कह रहे हैं कि हाँ हमारा हिंदुस्तान है, तो ये सिर्फ जस्ट हिंदुस्तानियों का ही है। वहाँ पर मुसलमानों की तादाद आप देखें कितनी ज़्यादा है। उनकी जो जॉब्स हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, वो यहाँ पे जैसे हमारे क्रिश्चियन बरादरी के लोग हैं, उनकी वहाँ पे ऐसे ही वो उन लोगों से काम लेते हैं। कोटा सिस्टम, बहुत कम लोगों की स्ट्रेंथ है वहाँ पे जो ऑफिशियल जॉब कर रहे हैं, सारे जो है वो मतलब जो अच्छी पोस्टों पे हैं वो सारे उनके हिंदू हैं। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखा है कि कुछ पाकिस्तानी लोग तो कह रहा है कि हमारे जो श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो चीटिंग करके बने हैं, और कुछ पाकिस्तानी लोग तो कह रहा है कि जो श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सिर्फ हिंदू को सपोर्ट करते हैं। अरे भाई, तुम्हारे पाकिस्तान में हो सकता है कि सिर्फ एक पाक
जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनता है तो सिर्फ एक मुसलमान का सपोर्ट करेगा। और तुम्हारे पाकिस्तान में ये नहीं है कि हिंदू का भी सपोर्ट करेगा। और हमारे इंडिया में पता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जब भी है ना, सब हम लोग साथ में रहते हैं मिलजुल कर अच्छी तरीके से। कभी ना विश्वास हो ना तो कभी हमारे हिंदुस्तान में आकर देखना, क्योंकि अभी तुमको पता नहीं है कि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का वोट है ना से मुसलमान के ज़्यादा पड़ा हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर का बात कर ले या यूपी का बात कर ले, लखनऊ का बात कर ले, ये सब है ना, हमारे मुसलमान, हमारे जो भारत के मुसलमान लोग हैं उन लोग अधिकतर वोट दिए हैं। तुम कैसे कह रहे हो भाई कि ये सिर्फ मोदी है से हिंदू को खाली सपोर्ट करता है? अरे भाई, हिंदू को जो सिर्फ सपोर्ट करते तो मुसलमान है ना तो वोट नहीं देने आता हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी को। मगर तुम्हारे साथ हम समझा रहे हैं ना, तुम लोग को समझाने से कोई फायदा ही है नहीं। और तुम लोग कब सुधरोगे यार? अब तो सुधर जा। और हमारे शेर आ गए हैं, ठीक है, तो आप कम बोलना। मगर दोस्तों, इस पे आप लोगों का क्या राय है? आप लोग हमारे कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। और चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ और कल नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नए के साथ। तो अगली आज दीजिए। जय हिंद।